नमस्कार मित्रों, मैं रवि आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल आर एंड आर अपना मोदी केयर में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूं, प्रिंसिपल्स टू गिव फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। तो वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपके बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के लिए फाउंडेशन है। तो दोस्तों, क्योंकि जैसे हम अगर कोई बड़ी इमारत बनाते हैं तो हमें हमारा जो नींव होता है, जो बेस होता है, वो मजबूत करना होता है। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे बिजनेस का जो फाउंडेशन होता है वो स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, आप एक भी स्लाइड को मिस मत करिए, पूरा देखिए और मतलब इस स्लाइड से जो भी वैल्यू एडेड है उसको आप अपने टीम में अप्लाई करिए और खुद पे अप्लाई करिए। तो इसी उम्मीद से मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है अनशेकेबल फैथ। तो इस स्लाइड का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट का? अनशेकेबल फैथ का मतलब कि वो आपका दृढ़ विश्वास जो आपको कभी हिला ना सके। जैसे दोस्तों, तूफान आता है तो जो पेड़ का जड़ मजबूत होता है, जो नींव मजबूत होती है, वो पेड़ नहीं गिरता है, वो घर नहीं गिरता है। तो अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा इस बिजनेस में, किस पे होना है? पहली बात तो आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए और आपको अपने कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो डेवलपमेंट सिस्टम है, उस पे विश्वास होना चाहिए। और दोस्तों, आपको अपनी टीम पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी कंपनी पे विश्वास होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी पे अगर हम विश्वास करते हैं, हमारा फैथ है, अटूट दृढ़ विश्वास है, तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हम मतलब अप्लाई करते हैं। और जो कि फर्स्ट ईंट है, मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग की हम फर्स्ट ईंट बोल सकते हैं कि हमारा सबसे पहला काम है कि हमें उस चीज़ पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना। आपको अपनी टीम पे, अपलाइन पे, ट्रेनिंग सिस्टम पे, आपको कंपनी में, इन सभी पे विश्वास करना है। तो सेकेंड प्रिंसिपल पे चलते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड प्रिंसिपल आता है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। तो जो भी कंपनी का सिस्टम है उसको हमें 100% अप्लाई करना है। हमको उसी सिस्टम में अपने आप को सबमिशन कर देना है। हमें कुछ नया सिस्टम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी सिस्टम से चलकर कितने हमारे लीडर्स, टॉप लीडर्स हैं जो अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छा टाइटल मेंटेन किए हुए हैं। तो हम क्यों ना उसी सिस्टम को फॉलो करें। तो दोस्तों, जैसे इस बिज़नेस में हम लोगों के साथ जो भी जुड़ता है, जो भी स्पॉन्सर होता है, हम लोग उनको शुरुआत की कुछ ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे परिवर्तन का ट्रेनिंग हुआ, शुरुआत का ट्रेनिंग हुआ। और शुरुआत के ट्रेनिंग में हमको बताया जाता है 10 स्टेप्स ऑफ आज़ादी, मतलब आज़ादी के 10 कदम क्या क्या होते हैं। वो एक सिस्टम है, हमको उस सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। उस 10 स्टेप्स में अगर हम उस स्टेप को ब्रेक कर देंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट जैसे जो स्टेप होता है, सपोर्ट चार्ट। हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई हमारा प्रॉस्पेक्ट का हमने प्रॉस्पेक्टिंग किया, उसको स्पॉन्सर किया, तो हम उसको सपोर्ट चार्ट देते हैं। उससे उसको क्या होता है, उसको कंपनी के डिटेल के बारे में पता चलता है, किससे उसको कांटेक्ट करना है, उसका क्या कहते हैं नियरेस्ट डीपी क्या है, वो सब चीज़ें उसको पता चलता है। और उसके बाद आता है दोस्तों गोल सेटिंग। हम उसको गोल सेटिंग के बारे में बताते हैं। फिर उसको हम कैसे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट करना होता है, कैसे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट प्रिपेयर होती है, उसको बताते हैं। देन आता है उसको सेल्फ यूज, उसको प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हैं, सेल्फ यूज करने का, फिर शेयर करने का बताते हैं। फिर आता है स्पॉन्सर करने का, फिर उसको एक राइट स्ट्रक्चर बताते हैं, बैलेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, टीम 25 के बारे में बताते हैं। फिर उसको हम बोलते हैं कि आप रोल मॉडल बनिए। फिर आपको पर्सनल प्रोग्रेस, आप अगर ये सब करते हैं तो आपका पर्सनल प्रोग्रेस होता है। फिर आता है 10th स्टेप होता है डुप्लीकेशन का। जैसे
कि दोस्तों आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ और उसका रिज़ल्ट है कि हमने अपने अपलाइन से सीखा है और उसी चीज़ को हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो हमको ऊपर से सीखना है और अपनी टीम में सिखाना है। तो ये पूरा सिस्टम है। तो सेकंड जो स्टेप है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। तो हमारा जो भी बिजनेस का सिस्टम है उसमें हमें 100% सबमिशन करना है। और दोस्तों क्या है कि फर्स्ट यू वर्क फॉर द सिस्टम देन सिस्टम विल वर्क फॉर यू। पहले हमको सिस्टम के लिए काम करना है। हम उस सिस्टम से काम करेंगे तो सिस्टम हमारे लिए काम करता है। और सिस्टम इज़ योर इंश्योरेंस अगेंस्ट इग्नोरेंस। तो हमको हमारा जो सिस्टम है वो हमारे लिए इंश्योरेंस है और ना कि एक इग्नोरेंस है। अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो हम इस बिजनेस में नहीं सक्सेस होंगे। तो सेकेंड इसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। इट्स अ बिजनेस, इट्स विल टेक टाइम। तो दोस्तों जैसे हमें कुछ भी करना होता है, अगर हमको एक नेशनल बिल्डिंग बनानी है तो हमको क्या करना होगा, उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। तो एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं तब जाके बनता है। और इसी तरह से हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बनाने में आपको कुछ महीने कुछ साल लग सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम देना है और ये तुरंत स्टार्ट होने वाला है जब, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए जो बड़ा करना होता है तो उसके लिए हमको इतनी तैयारी करनी होती है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिगर इट्स टेक टाइम, इट्स अ नेचर लॉ। तो ये नेचर का नियम है। तो हमें मतलब जब हम जुड़ते हैं इसमें तो फर्स्ट हमको अपलाइन हमारा बताता है कि 90 डेज़ का क्या रूल होता है। 90 डेज़ में आपको सिस्टम को समझना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। और थर्ड आता है नेवर क्विट। आपको जुड़े रहना है, क्विट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आप के सामने कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हों। आप उसको अपने अपलाइन से शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपलाइन से शेयर करेंगे तो उस चीज़ का वो सलूशन आपको बताएंगे। हो सकता है आपका अपलाइन भी उस दौर से गुजरा हो, उसको भी उस ऑब्स्टिकल आए हों और वो कैसे उसका सलूशन लिया है वो आपको शेयर करेगा। तो ये कुछ मतलब जो हम बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, जितना बड़ा काम करने जा रहे हैं और उसके लिए इसमें टाइम लगेगा, तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको इसमें टाइम देना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पहले हम लोगों का एफर्ट ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है। फिर जैसे जैसे सिस्टम हमारे लिए जब वर्क करना शुरू कर देता है तो हमारा एफर्ट कम लगता है, हमारा इनकम बढ़ता है। तो फोर्थ प्रिंसिपल पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है प्रोग्राम, ट्रेनिंग और लाइफ लाइन। बहुत ही सुंदर है प्रिंसिपल, ये बहुत ही सही बता रहा है दोस्तों। प्रोग्राम और ट्रेनिंग क्या होता है, इस बिजनेस में लाइफ लाइन होता है। हम लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, उनका हम ऑर्डर करा दिए, प्रोडक्ट यूज करने लगा, बट क्या होता है प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आता है कि वो प्रोग्राम और ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करता है। तो अगर दोस्तों आपका जो टीम है, टीम मेंबर्स अगर प्रोग्राम और ट्रेनिंग को नहीं अटेंड करते हैं तो क्या होता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है और पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रोग्राम, जैसे हमने मोबाइल तो परचेज कर लिया, अगर हम चार्जर नहीं लाते हैं तो वो मोबाइल हमारा जब तक चार्ज है तभी तक, उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर की ज़रूरत होती है। सेम उसी तरह से दोस्तों इस बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए और बिजनेस में बने रहने के लिए आपको प्रोग्राम और ट्रेनिंग अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम हैव अ पावर टू चेंज बिलीफ। अगर आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तब आपके अंदर बिलीफ आता है, आपके अंदर विश्वास आता है। तो हमको क्या करना है कि हमारे टीममेट, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उन सबको प्रोग्राम से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल आता है दोस्तों
पल्स ऑफ द बिजनेस नंबर एंड रेशियो। तो इसमें हम कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कुछ रेशियो वर्क करते हैं इस बिजनेस के लिए। फर्स्ट आता है नो योर रेशियो, फर्स्ट है रिक्रूटमेंट रेशियो। रिक्रूटमेंट रेशियो क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर हमने 10 लोगों को प्लान शो दिखाने के लिए बोला, तो हो सकता है कि उसमें 7 ही लोग हमको एग्री हो कि हाँ ठीक है, आप आइए, मैं प्लान शो देखूंगा। और उन 10 में हो सकता है 2 ही आपको जो प्लान शो दिखा है उसमें इंटरेस्टेड हो। ये हो गया रिक्रूटमेंट रेशियो। उसके बाद दोस्तों आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो ये होता है दोस्तों, जैसे अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो 10 लोगों को ज्वाइन कराया तो हो सकता है आपके साथ 5 लोग आपकी मीटिंग में अटेंड करते हैं, और 5 में दोस्तों 2 रिप्रेजेंट करता है कि वो 2 लोग ऐसे हैं जो कस्टमर हैं, जो उनको केवल प्रोडक्ट से मतलब है, और प्रोडक्ट यूज किए, परचेज किया, यूज किया, वैसे ही चलता है। और 1 क्या होता है, जो आपका लीडर होता है, जिसको कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेनिंग में भी आएगा, मीटिंग में भी आएगा, प्रोडक्ट भी परचेज करेगा, वो सभी चीज़। तो ये हो गया उसका एक्टिविटी रेशियो। तो हमको इन 2 रेशियो के बारे में जानना है, और हमें इस रेशियो को अपने मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोगों ने जाना भी है कि लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और दोस्तों जैसे इसी में मैं 5 गोल्डन रूल्स भी आपको बताता हूँ। इस नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस के 5 गोल्डन रूल होते हैं। फर्स्ट होता है सी मोर पीपुल, सेकंड सी मोर पीपुल, थर्ड होता है सी मोर पीपुल, और फोर्थ होता है लॉ ऑफ एवरेज, और फिफ्थ होता है इम्प्रूव योर एवरेज। तो हमें इस बिजनेस को बनाए रखने के लिए हमें लोगों से बात करना बंद नहीं करना है, हमें और लोगों से बात करते ही रहना है। और हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो लॉ ऑफ एवरेज तो करता ही है दोस्तों, और हमको क्या करना है, उस अपना जो एवरेज है, अपने एवरेज को इम्प्रूव करना है। तो वर्क्स एज पर रेशियो। आपका जो रेशियो है, आप उस रेशियो से काम करिए, और उसके बाद आप अपने उस रेशियो को इम्प्रूव करिए। सपोज मैं एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि मैं अगर जीबीडी टाइटल को अचीव करना चाहता हूं, तो हमारा टारगेट होगा कि हमको 14 लैक्स डायरेक्टर क्वालिफाई कराने हैं। तो दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज का बात करते हैं, तो अगर हम 10 को स्पॉन्सर करते हैं, फ्रंट लाइन बनाते हैं, तो उसमें से एक ऐसा होगा जो कि सेल्फ एक्टिवेटेड होगा, और वो लीडर निकलता है। और इस तरह से हमको अगर 14 करने हैं तो हमें 140 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा, अपना फ्रंट लाइन स्पॉन्सर करना होगा, तो 14 होंगे। तो ये तो हो गया आपका रेशियो। और अब इस रेशियो को आप अपने स्किल्स को बढ़ाकर, अपने प्रॉस्पेक्टिंग स्किल्स को, डेमो स्किल को, प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाकर आप क्या कर सकते हैं, आप इस रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये 5th प्रिंसिपल के बारे में था। उसके बाद 6 चलते हैं दोस्तों, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो अब जो भी अपलाइन होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें ऐड करूंगा कि जितने भी हमारे स्पोर्ट पर्सन हैं, क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इन सब लोगों के पास क्या होते हैं, ट्रेनर होते हैं, मेंटर होते हैं, जो कि उन लोगों को फी देना पड़ता है। उन लोगों को वो गाइड करते हैं, उसके लिए उनको फी देना पड़ता है, बहुत सारा बहुत ज़्यादा उनका फी होता है। तो यहाँ पर हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमारे पास हमको मेंटर गुरु सब दिया गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो एज अ मतलब जैसे एक सच्चा दोस्त होता है, आपके साथ 24/7 अवेलेबल होता है, उस तरह से वो अवेलेबल होता है। तो दोस्तों आपका जो अपलाइन है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपको अपने अपलाइन पे विश्वास करना चाहिए, और अगर आप अपने
अपलाइन पे विश्वास करते हैं तो आपका अपलाइन भी आप पे विश्वास करता है। तो नॉट ओनली लुक फॉर गुड अपलाइन बट यू आल्सो बी अ गुड अपलाइन। तो आपको केवल अपना ही अपलाइन अच्छा नहीं देखना है, आपको खुद भी अपलाइन अच्छे बनना है, आपको अपनी टीम के लिए एक अच्छा अपलाइन बनना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पावर ऑफ मेंटरशिप। पावर ऑफ मेंटरशिप में हम बात करेंगे a mentor is someone who see more talent and ability within you than you see in yourself and help bring it out you। तो दोस्तों जो मेंटर होता है, जो हमारा गुरु होता है, वो हमारे अंदर क्या काबिलियत है वो उसको बहुत अच्छे से जानता है और उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो योग्यता है कि वो आपके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को कैसे उसको बाहर लाता है। जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, उन सभी के पीछे एक अच्छा मेंटर होता है। जैसे हम लोगों को इस बिजनेस में जिसने इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया और जिसने हमको इस बिजनेस की ABCD पढ़ाई, इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स बताया, वो हमारे लिए मेंटर है और हम उनके मेंटरशिप को सैल्यूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों ओनरशिप एंड मास्टरी। तो इस बिजनेस में हमें ओनरशिप लेना है, क्योंकि अगर हम ओनरशिप नहीं लेते हैं तो ये बिजनेस भी हम नहीं कर सकते हैं। ओनरशिप दोस्तों किसी से मिलता नहीं है, आपको खुद लेना होता है। आप इसमें सामने आइए, फ्रंट पे आइए और आप खुद अपने अंदर एक बदलाव लाइए, बोल्ड होइए, आप स्ट्रांग बनिए और सारी जिम्मेदारियों को अपने मतलब कंधों पे लेके, और अगर हम चलते हैं और इसको हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और इस सिस्टम की पूरी जानकारी हम लेते हैं तो हम इस सिस्टम में मास्टरी करते हैं और हम ओनरशिप और मास्टरी के इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नाइन्थ आता है टाइम मैनेजमेंट योर विनिंग एज। तो इस बिजनेस की एक और खासियत है, इस बिजनेस में हमको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं तो अपने एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को वैल्यू हम समझते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। कोई भी बिजनेस का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो एक एक्सीडेंट नहीं होता है कि अचानक से आ जाए। It is always the result of the commitment and excellence, intelligence, planning and focus of effort। वो कैसे आता है दोस्तों? आपके अपने कमिटमेंट से आता है और आपके एक्सीलेंस से आता है और आपकी इंटेलिजेंट प्लानिंग से आता है और आप अपने एफर्ट्स को फोकस करते हैं तो ये आपका आता है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट को फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों सभी के पास 24/7 का टाइम है। आपके पास 24 घंटे होते हैं। एक आम इंसान के पास 24 घंटे, एक बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास 24 घंटे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों डेली चॉइस, द अनसीन साइड ऑफ द सक्सेस। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो डेली का वर्क होता है वही डिपेंड करता है हमारा जो रिजल्ट होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपना जो डेली एक्टिविटी लिस्ट है उसको हमेशा अपने आप को रिव्यू करना है। जो भी हमारे गोल्स होते हैं उनको हमें बीच बीच में टाइमली उसको पीरियडिकली असेसमेंट करना है। और दोस्तों पीपल प्लान देयर ईयर एंड मंथ बट द अचीवर्स प्लान देयर डे आल्सो। तो लोग क्या करते हैं, अपना ईयर और मंथ का प्लान करते हैं, बट जो अचीवर्स होते हैं वो अपने हर एक दिन को प्लान करते हैं। और 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे यू विल मेक अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन इन 3 मंथ्स। तो दोस्तों अगर हम हर दिन अपने अंदर 1% का भी बदलाव लाते हैं तो एक महीने कुछ ही दिनों में हम क्या करेंगे, अपने आप को 100% इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है डेली चॉइस के बारे में। आप अपना डेली एक्टिविटी को जितना अच्छा और जितने सिस्टम से कर सकते हैं उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा।
उसके बाद आता है 11th पॉइंट है यूज द पावर ऑफ सर्च। तो दोस्तों सर्च एक टर्म है जिसमें हम देखेंगे एस होता है, एस फॉर स्पोकन, स्पोकन क्या वर्ड्स, यू रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को, आर रिप्रेजेंट करता है राइट एसोसिएशन, जी होता है आपका गोल एंड ई होता है एक्सपेक्टेशंस। तो दोस्तों स्पोकन वर्ड्स क्या होने चाहिए आपका, स्पोकन वर्ड्स के लिए हम एक टर्म ऐड करते हैं थिंक, टी आई, यहाँ पे हम देख सकते हैं TINK थिंक। थिंक में क्या आता है दोस्तों, हम जो भी बोलेंगे ट्रू बोलेंगे, हमको जो भी बोलना है सत्य बोलना है। और उसके बाद एच होता है हेल्पफुल, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो दूसरे के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद वो इंस्पायरिंग भी होना चाहिए, और जब जरूरी हो बहुत तभी बोलना चाहिए, और हमको काइंड होना चाहिए। तो स्पोकन वर्ड्स का ये हो गया। और यूनिटी, यूनिटी क्या होता है एकता। तो हमें अपने टीम के साथ यूनिटी बना के रहना चाहिए। और राइट एसोसिएशन, हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बात करते हैं, किससे मिलते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, वो हमारा एसोसिएशन होता है। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही अपना एसोसिएशन करके रहना है। तो ये पावर ऑफ सर्च का अंतर्गत आता है। और गोल, गोल के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, गोल हमारा कैसा होता है, स्मार्ट होना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और गोल दोस्तों लिखा होना चाहिए। अब लिखे गोल को क्या पावर होती है, मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि दोस्तों एक फॉरेन की यूनिवर्सिटी होती है और उसमें 100 स्टूडेंट्स का मतलब एडमिशन होना होता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या आप लोगों ने अपने प्लान को, अपने गोल को लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसमें से 87% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं किया था कि उनका क्या प्लान है। और 87 में क्या कहते हैं 9% ऐसे होते हैं जिन्होंने डिसाइड किया हुआ होता है, और 3% ऐसे होते हैं जिन्होंने डिसाइड भी किया हुआ है और उसको लिखा हुआ भी है। तो वही वो 3% स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट थे जो कि क्या कहते हैं अगले 10 साल बाद वो अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव किया और अपने सक्सेसफुल लाइफ को जिया। तो ये एक एग्जांपल है रिटन गोल की पावर के बारे में। और एक्सेप्टेशन की बात करते हैं तो एक्सेप्टेशन क्या होता, बिग होना चाहिए। और उसके साथ बिग एक्सपेक्टेशन के साथ ही हम बात करेंगे लॉ ऑफ E²R। E²R क्या होता है दोस्तों, जो हमारा एक्सेप्टेशन है उसी रेशियो में हमको अपना एफर्ट लगाना है, और अगर हम उसी रेशियो में एफर्ट लगाते हैं तो रिजल्ट भी हमें वही मिलता है। तो ये था यूज द पावर ऑफ सर्च के बारे में। नेक्स्ट आते हैं 12th में कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप का बिजनेस है दोस्तों। और जैसे हम नए नए लोगों से मिलते हैं और नए नए लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं और हमारा उनसे अच्छा रिलेशनशिप रहता है, तो हमें किसी को मतलब अपने रिलेशन को स्पॉइल नहीं करना है। हमको क्या करना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है और हमको अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखना है। क्योंकि कम्युनिकेशन टू द रिलेशनशिप इज कीप ऑक्सीजन टू लाइफ, विदाउट इट इट्स डाई। और उसके बाद आता है इफ यू कीप जजिंग पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम। तो अगर हम दोस्तों हम किसी को जज ही करते रहेंगे, शायद वो बिजनेस करेगा नहीं करेगा, बात करें नहीं करें, तो क्या होगा कि हम उसको केवल जज ही करते रहेंगे, हम उससे उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाएंगे, हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं बता पाएंगे, हम उसको प्यार नहीं कर पाएंगे। तो ये था 12th। और उसके बाद आते हैं 13th में पर्सनल स्पॉन्सरिंग। तो इस बिजनेस का प्रिंसिपल जो 13 है पर्सनल स्पॉन्सरिंग, इसमें दोस्तों बताया गया है कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिलीफ। पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपके एटीट्यूड और बिलीफ पे डिपेंड करता है। वंस यू मेक अ स्लाइट शिफ्ट टू योर बिलीफ फ्रॉम द सेलिंग टू शेयरिंग
and then from the sharing to service, suddenly you will surprise yourself that with what you can do। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्पॉन्सरिंग शुरू करते हैं, स्पॉन्सरिंग डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड और बिलीफ पे, और उसके बाद हम जैसे ही धीरे धीरे इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, उसके बाद शेयर के बाद आता है हम सेलिंग करते हैं, सेलिंग के बाद हम शेयर करने लगते हैं, सर्विस को शेयर करने लगते हैं, और बाद में हमको देख के सरप्राइज होता है कि हम ये सब कितने आसानी से कर सकते हैं। 14th आता है दोस्तों डेप्थ बिल्डिंग। तो डेप्थ बिल्डिंग में हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे किसी भी बिल्डिंग का हाइट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन। तो वो जो उसकी नींव होती है, उसका जो डेप्थ और स्ट्रेंथ होता है फाउंडेशन का, उस पर डिपेंड करता है। तो हमें इस बिजनेस को बनाने के लिए 4 की बेनिफिट चाहिए। एक तो होता है स्टेबिलिटी, उसके बाद मोमेंटम, सिक्योरिटी एंड राइट डुप्लीकेशन। तो स्टेबिलिटी होने के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि एक जब बहुत बड़ा तूफान आता है तो जो पेड़ मजबूत होते हैं, जिनका जो रूट होता है डीप होता है, और मतलब टैप रूट भी गहरा होता है, और फाइब्रस रूट मतलब पूरा जकड़ के रखता है, वही पेड़ बचता है। बाकी जो कमजोर पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। तो आपको डीप भी लेंथ भी बढ़ाना है और ब्रेथ भी बढ़ाना है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ा रहेगा और बैलेंस स्ट्रक्चर रहेगा, तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा आपको इनकम देगा। और जैसे दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, टू गेट अ ounce ऑफ गोल्ड यू नीड टू रिमूव टन्स ऑफ डस्ट। अगर आपको एक सोने की रत्ती चाहिए, आपको लेना है, तो आपको कितने टन्स आपको डर्ट रिमूव करना होगा, हटाना होगा, तब जाके आपको वो छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलेगा। तो दोस्तों 14th जो कह रहा है डेप्थ बिल्डिंग, तो हमें अपने बिजनेस का डेप्थ भी मजबूत करना है, फाउंडेशन भी मजबूत करना है। 15th है डुप्लीकेशन, द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। तो डुप्लीकेशन बहुत ही इजी और सिंपल है दोस्तों। जैसे कि आज मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और इसमें क्या है कि हमने सीखा, ऊपर से सीखा, अपने अपलाइन से सीखा, और हमने उसको अपने पे अप्लाई किया, अपनी टीम से शेयर किया, और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और दोस्तों ये टीम आपकी है, आप इस टीम के इंजन हैं। तो इंजन की स्पीड ही डिपेंड करती है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, क्योंकि वो आपको ही रोल मॉडल मानते हैं। तो एज आप रोल मॉडल आप अपने टीम के लिए हैं। आपकी स्पीड जो है वो आपके ट्रेन की स्पीड है। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, और अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाएं, अपनी टीम का इनकम बढ़ाएं। तो इसमें मैं और ऐड करूंगा, द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू लीड पीपल, बाय द एग्जाम्पल, बाय द एग्जाम्पल, बाय द एग्जाम्पल। तो केवल सिंपल सा है दोस्तों कि केवल आप ही है जो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं उनको डुप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद एडिफिकेशन, द ग्लू दैट कीप द टीम टुगेदर। तो दोस्तों 16 पॉइंट जो कर रहा है एडिफिकेशन, एडिफिकेशन मतलब हमको अपने टीम के लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको अपलिफ्ट करना है आगे। मतलब उनको टाइटल बढ़ाना, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, उनका टाइटल बढ़ना चाहिए, उनकी टीम बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। तो ईडिफिकेशन क्या है, द ग्लू दैट कीप द टीम टुगेदर। वो ऐसा सिस्टम है कि जो आपकी टीम से आपको एक ग्लू की तरह चिपका के रखता है। तो ईडिफाई क्या होता है, अपलिफ्टिंग, इनलाइटन एंड इंकरेज। हमें अपने डाउनलाइंस को अपलिफ्ट करना है, आगे बढ़ाना है, उनको हर चीज़ की जानकारी दे के उनके अंदर एक ऊर्जा भरनी है, और उनको इंकरेज करना है आगे अच्छे से बिजनेस करने के लिए।
वी राइज बाई अपलिफ्टिंग आवर टीम, हम तभी बढ़ेंगे जब हमारी टीम बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट पुट अदर डाउन, दे लिफ्ट देम अप। जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं दोस्तों, वो कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, वो क्या करते हैं, उनको हमेशा ऊपर करते हैं। अगर हम किसी को ऊपर उठाएंगे तो हम ऊपर उठेंगे। ये है एडिफिकेशन के बारे में। और उसके बाद आता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी है आपका नो अकाउंट पॉलिसी। तो दोस्तों जो प्रिंसिपल 17th प्रिंसिपल है नो अकाउंट पॉलिसी, इसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में कुछ हम बिजनेस में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसमें कि क्या हम मतलब अपना जो टीममेट है वो लॉस करते हैं और अपना मनी भी लॉस करते हैं। तो कभी भी इस बिजनेस में हम जुड़ते हैं तो हमको अपने मतलब अपलाइन डाउनलाइन टीम इनके बीच में मनी का ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मनी ट्रांजैक्शन ही क्या करता है, हमारे रिलेशन को स्पॉइल कर देता है। तो ये ट्रस्ट और टीम का बिजनेस है, तो इसमें हम अगर हम अकाउंट करते हैं, मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। व्हेन यू लोन मनी टू एन एसोसिएट यू विल लॉस बोथ मनी एंड योर एसोसिएट। तो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि अगर हम अपने एसोसिएट से किसी से भी हम पैसा लेते हैं तो क्या होता है कि हम पैसा तो लॉस होता ही है, बट हम उस एसोसिएट को भी लॉस करते हैं। तो ये नो अकाउंट पॉलिसी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है 18th स्पॉन्सर मेनी चूज फ्यू। हमें लोगों को स्पॉन्सर करते रहना है, करते रहे, सी मोर पीपुल, सी मोर पीपुल, सी मोर पीपुल। और उनमें से हमको चूज करना है जो आपका 1% है। मतलब जो हम 10 से हम बात करते करते हैं तो एक ही है जो ऑटो एक्टिव होता है, 10% मतलब सक्सेस रेशियो है। तो हमें उनको चूज करना है। तो स्पॉन्सर तो हम बहुत को करते हैं, जो हमारा लीडर होता है हमको उनको चूज करना है, उनको प्रॉपर डिटेल देना है। वर्किंग विद द रॉन्ग पीपल इज स्पेंडिंग टाइम। अगर हम रॉन्ग पीपल के ही साथ लगे रहेंगे तो हम अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। वाइल वर्किंग विथ राइट पीपल इज इन्वेस्टिंग टाइम। और वहीं अगर उस टाइम को हम राइट पीपल के साथ लगाते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उसका हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है। और गिव यू बेस्ट रिटर्न फॉर ईयर एंड डेकेड टू कम। तो आने वाले समय में जो हम अच्छे लोगों के साथ अगर अपना टाइम लगाते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका हमें रिटर्न भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो दोस्तों हमें स्पॉन्सर तो करने हैं बहुत को, लेकिन हमको जो भी जितने भी हमारे लीडर्स हैं हमें उनको चूज करना है, उनको प्रमोट करना है। और 90th प्रिंसिपल आता है पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग सेल्फ इमेज। तो दोस्तों हमारा जो सेल्फ इमेज होना चाहिए वो एम्पावरिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि दोस्तों एक कोई नेशनल बिल्डिंग बन रही थी, तो उसमें 3 लेबर काम करते हैं। तो तीनों से पूछा गया कि आप ये जॉब कैसा कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट का रिप्लाई रहता है, तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, ये बेरोजगार था, ये मिला इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। दूसरा कहता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ ताकि मैं अपने परिवार का नीड पूरा कर सकूं, और ये काम बुरा नहीं है, अच्छा काम है। और तीसरा कहता है कि मैं एक नेशनल बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूँ। तो तीनों के जो काम है काम सेम है, बट उनके सोच में उनका पॉजिटिव और एम्पावरिंग सेल्फ में जो है वो डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो पहली बात, हमको अपने अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। कई हमारे दोस्त होते हैं कि उस बिजनेस को करते हैं बट उसको छिपाते हैं, हाइड करके करते हैं। तो अगर हमारा जो बेस है, बिजनेस का बेस है, अगर हम उसको नहीं अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम इस बिजनेस में दोस्तों सक्सेस नहीं होंगे। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंट इन सेल्फ, यू आर ट्वाइस डिफीट इन द रेस ऑफ लाइफ।
अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, तो हम फिर से रेस में हारेंगे। तो आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लाइए। आपकी क्या मतलब, एक ऑनर बिजनेस कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, आपके अंदर जब ये आएगा तो आप इस बिजनेस में सक्सेस की सीढ़ियों में चढ़ेंगे। और लास्ट 10 आता है ग्रोइंग कस्टमर बेस्ड बिजनेस। तो दोस्तों, ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कस्टमर बेस्ड बिजनेस है। आपको 100% सेल्फ यूज करना है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज रखना है, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करना आना चाहिए, और आपको इस प्रोडक्ट सर्विस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना आना चाहिए, और आपको अपने कस्टमर से टच में रहना चाहिए। और साथ में आप जितना भी सोशल मीडिया का यूज करके, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का यूज करके अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं, उसका यूज करके अपने कस्टमर्स को बढ़ाइए। जब आपका कस्टमर बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका सेल बढ़ेगा, तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी। तो दोस्तों, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं 20 प्रिंसिपल्स को। तो फर्स्ट होता है दोस्तों अनशेकेबल फैथ, सेकेंड 100% सबमिशन टू द सिस्टम, इट्स अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम, फोर्थ प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग आर लाइफलाइन, फिफ्थ पल्स ऑफ द बिजनेस इज नंबर एंड रेशियो, सिक्स्थ upline is your best friend, seventh power of mentorship, and eighth ownership and mastery, ninth time management your winning is, 10th daily choice the unseen side of success, and 11th use the power of search, 12th communication and relationship, 13th personal sponsoring, 14th depth building, 15th duplication of the backbone of the business, and 16th edification, the glue that keep the team together, 17th no account policy, and 18th sponsor many, choose few, 19th positive and empowering self-image, and last 20th growing customer base। तो दोस्तों, ये 20 प्रिंसिपल्स के बारे में हमने प्रिंसिपल के बारे में बात किया, जो कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के फाउंडेशन है। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा आपसे कनेक्शन बना रहे। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप नीचे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।